Let me share my screen. Welcome to the day two of डे थ्री ऑफ नर्चर विद इन प्रोग्राम। हमने 2 दिन बहुत सारी चीजें डिस्कस की, कुछ अवेयरनेस लाई अपने लिए इस प्रेगनेंसी के लिए, कुछ छोटे छोटे से आपको टास्क भी दिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो कुछ हमने डिस्कस किया, कुछ एक्टिविटीज की, उसके बेस पे आप आज क्या समझ रहे हैं, क्या अपनी प्रेगनेंसी को डिफरेंस वे से समझ रहे हैं। तो मैडम मैंने थोड़ा पॉजिटिवली लेना शुरू किया इनिशियली। थोड़ा सा अ, मेरे थॉट्स अलग थे। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, एक्सेप्टेंस जो आपने बताया था फैक्टर, तो उसके बाद से वो जब मन शांत हुआ तो एक्टिविटीज भी किए, जैसे आपने बोला था अफर्मेशंस, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, मेडिटेशन, शांत होके आपका मॉर्निंग में। फेस भी अलग ही लग रहा है, जो पहले दिन आपको देखा था और जो आज हाँ। देख रहे हैं, आपकी फेस और अभी बहुत चेंज हुई है। तो ये हाँ। आपने चॉइस किया है और जिसकी वजह से आप ये शिफ्ट ला पा रहे हैं। हाँ, इनिशियली इतनी शांत नहीं, मतलब नहीं हो रही थी मैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से शांति से सोच रही हूँ, एटलीस्ट आराम से हो जाएगा, शायद प्रैक्टिस से और हो जाएगा। हाँ, ये तो अ, आप सोचोगे शायद 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से है, आपको इतना फर्क है। जब आप हाँ। डेली बेस पे करोगे ना, वो बहुत बड़ा शिफ्ट आपको लगेगा। और जो आपकी पहले वाली प्रेगनेंसी होगी उससे इसमें, और हाँ। या फिर आगे वाले जितने भी टाइम गया है उससे आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। तो आइए हाँ। थोड़ा उसमें और एड ऑन करेंगे विथ आज के दिन से। सो बेसिकली हम सब ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे आने वाला बच्चा संस्कारी हो, उसमें सारे गुण हो। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए उतना सोचती है, और जिससे हम उसके साथ हमारी लाइफ में भी वो खुशी ला ला पाए। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा होगा तो हमें प्राउड फील होगा। और सेम वे हम एक जो अभी आप शांति अनुभव करें, वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके मन को फील होगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा शांत है। हर एक बच्चे को अपनी फैमिली से एक रिस्पेक्ट, एम्पैथी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम कैरी ऑन करते हैं कि आप बड़े हो तो आपको इनका ध्यान रखना है, आप छोटे हैं तो आपको इनका रिस्पेक्ट करना है। आपको एक दो, तो ये छोटी छोटी बातें जाने अनजाने हैं, बीइंग अ फैमिली हम लोगों को सिखाते हैं। समय के चलते हुए हमारी फैमिलीज, जो बहुत बड़े फैमिलीज होते थे उसमें थे थोड़े फैमिली, उसमें से और थोड़े न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन विद द टाइम वी अंडरस्टैंड कि हमारे आजू बाजू के जो भी लोग होते हैं, मे बी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, मेट, उनको हम फैमिली के जैसे ट्रीट करने लगते हैं, जिससे हम यही वैल्यूज सारे लोगों के थ्रू हम अपने बच्चे को दे पाए, राइट। पहले के फैमिलीज में 10, 12, 15 लोग रहते थे, लेकिन अभी शायद 5 लोग भी बहुत कम देखने मिलते हैं। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे काम की वजह से शिफ्ट हो गए हैं, किसी भी कारण से अलग होते गए। लेकिन जो हमारी संस्कृति, जो हमारे ट्रेडिशन थे, जहाँ हम सारे लोग सारी चीजें साथ करते हैं, जिसमें डिनर्स होते थे या फिर मील्स होते हैं, कुछ छुट्टियां सेलिब्रेट करते थे, वेकेशन सेलिब्रेट करते थे। और ट्रेडिशन में क्या हो गया, बड़े लोग छोटों को कुछ कुछ स्टोरी, कुछ अपने अनुभव सिखाते हैं, और जिससे छोटे बच्चे सीखते थे। बट नाउ डेज कहीं ना कहीं ये सारा फैमिली ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आ गई है कि हमें सब कुछ देना है, अकेले हाथ से देना है, अलोंग विथ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स, जो हमें घर संभालना होता है। एंड नाउ काफी सारे लोग बिजनेस में भी होते हैं, मदर्स, तो उनको भी वो संभालना होता है। तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को कैसे दे, वो समय को कैसे इनकलकेट करें कि जिससे ये सारी चीजें हम बच्चों को दे पाए।
और हमें वो टाइम भी चाहिए जिससे हम बच्चे के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाए। अगर हम आउटिंग ना कर पाए, लेकिन वीकेंड आर द टाइम्स व्हेन वी वांट, जो हमारे बाकी के दिन में हम नहीं कर पाते हैं, टू ड्रेस, टू कम्युनिकेट, वो सारी चीजें हम छुट्टियों के दिनों में करते हैं। और ये सब जब चीजें होती हैं तो एक माँ खुद को खुश, मतलब एक हैप्पी फील करती है कि यस, मैंने जो कुछ करना था शायद मैं कहीं हद तक तो कर पाई हूँ। अभी काफी लोगों की सोच बदल गई है। लोगों को ये लगता है फैमिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी मुझ पे भी जिम्मेदारी है, ये समझ के फैमिलीज अलग होने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि फैमिलीज आर द सपोर्ट सिस्टम। जब हम अटकते हैं तो सबसे पहले हमारे फैमिली वाले ही हमें वो इमोशनल सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल। शायद हम बीमार पड़ोगे तो आपकी माँ आपके पास आएगी, या फिर आपकी सासू माँ आएगी, आपकी ननंद आएगी। हमारे पास कितने भी पैसे होने के बावजूद जो हमारी पहली सपोर्ट सिस्टम होती है, दैट इज द फैमिली। हम पैसे दे के एक इंसान तो खरीद सकते हैं, बट वो इमोशंस नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए अगर हम हॉस्पिटल में सारे आपने एक बाई रखिए, फिर भी आपके पास एक अपना होगा जहां शायद आप अपना दुख बांट पाए, और जिनको आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर हो के हाँ, यू प्लीज टेक केयर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, जो आपकी सारी चीजें हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं भी बिलीव इन सोशलाइजेशन, कि जहाँ फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के समय हम खड़े रहते हैं और जिससे हमारे समय सामने वाला आके हमारे उधर। और हम यही चाहते हैं कि बच्चा भी ये सोशलाइजेशन सीखे। और ये जैसे हमने बोला था कि यू आर द मिरर ऑफ योर बेबी, तो जो आप करोगे वही आप अपने बच्चों को सिखाओगे। और यही सपोर्ट सिस्टम आप अपने बच्चे के लिए भी चाहते हो, कि जो मुझे मिला है या फिर मुझसे भी ज्यादा मेरे बच्चे को वो एटमॉस्फेयर आप दे पाओ, उसके लिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। जहाँ बच्चा सेफ फील करता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, दादा दादी हो, एक मेड हो, और इसीलिए हम उन्हें सब कुछ बताते हैं। फैमिली आज हमारे जो वैल्यूज चेंज हो गए, कि शायद अगर हम अलग रहते तो हमारे आसपास ऐसे मेड्स होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, नेक्स्ट फैमिली नेबर्स होते हैं, तो उनके साथ हम ऐसा रिलेशन बॉन्ड बनाते हैं जिससे बच्चे को भी वो एक एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड फैमिली जैसा मिल पाए। तो ये ध्यान रखना है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा बच्चा बाय डिफॉल्ट सीखेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको बैलेंस के साथ करनी पड़ेंगी, बिकॉज एज अ ह्यूमन, एज अ मदर, यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लास्ट दो लेक्चर में हमने समझा कि सिर्फ बच्चा, सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्स्ट यू आर द इम्पोर्टेंट। जब आप सही होते तो बाकी की चीजें लूप सही गिरने लगता है। कि आप हेल्दी हैं, आप हैप्पी है तो आपका बच्चा हैप्पी फील करेगा। आप फिट हैं तो आप अपने फैमिली को फिट रखेंगे। और जब आप इंटरनली, मतलब दिल से अच्छा फील सामने वाले के करेंगी, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा जैसे मेरी आपकी नजरों से बच्चा आने वाली दुनिया को देखने वाला है। तो इसीलिए आपको, जैसे पहले ही दो सेशन में हमने सीखा, कि आपको वो बैलेंस सीखना होगा, कि आप अपने लिए भी वो टाइम कंस्टेंट फील कर पाए, कि जहां सिर्फ वो आप मी टाइम अपने लिए रखते, मे बी अब 5 मिनट और 10 मिनट, जहां आप रेस्ट कर पाए। आपके अगर सेकंड बेबी है तो आगे वाले बच्चे के लिए भी वो टाइम दे पाए, और जो टाइम दे पाए वो फ्रूटफुल, जितना दे उतना अच्छा हो, विदाउट फीलिंग अ गिल्ट कि मैं उसको ये नहीं कर पा रही हूँ, उसका ये हैम्पर हो रहा है। नहीं, क्या पता आप उसकी लाइफ में जल्दी से ही एक बोलते हैं ना कि सिबलिंग ला रहे हैं, जिससे आगे वाली जिंदगी में उसको कितना सारा साथ मिलेगा उसका। काफी बार हम लोग प्लान करते हैं कि 5 साल का गैप हो जाए, 10 साल, और कहीं चलते चलते हम ये सोचते हैं कि अभी मुझ में हिम्मत नहीं, वी स्किप टू हैविंग अ सेकंड चाइल्ड। क्या पता भगवान ने कुछ आपके लिए अलग ही सोचा हो, और आपको एक बेबी, सेकंड किड आ रहा है, और आप उसे वो स्पेस दे रही हैं टू शेयर देयर फीलिंग्स। अभी आपको शायद हल्का सा लगे, बट जब आप थॉट प्रोसेस करेगी तो ये जर्नी आपके लिए और इजी, यू आर गोइंग टू गिव रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे। आपने वो हिम्मत रखी, आपने कैरी ऑन किया। तो आपको हर एक टाइम में अपने आप को संभाल के बैलेंस करके वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ बैलेंस करना है, जिससे आने वाली जिंदगी को भी आप बैलेंस कर रहे हैं,
और आपकी और आपके फैमिली को भी आप टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड वी वांट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंस। हमें अपने बच्चों के लिए खुशहाल एटमोसफियर चाहिए। बच्चा बस स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, बाकी सब तो होते जाएगा विद द टाइम। वो पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ नाम करेगा। बट फर्स्ट जब एक छोटू सा बच्चा होता है, जब कुछ ना बोलता है, हम चाहते हैं उसके लिए एक हैप्पी और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सिर्फ इतनी सोच करने से हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो जगल में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो बिफोर मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide or anything else, let's do some activities to just give that break to our mind, relaxation, or meditation, and some more fun. आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीच बीच में, अभी समर सीजन आने वाली है, वी आर स्टेइंग इन इंडिया, तो आपको अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहना होगा। सिर्फ उतना सा भी एक रिमाइंडर अपने लिए रखा ना, हम बहुत सारी चीजें रिकवर कर लेते हैं सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखने से। हमारे मन से वो गिल्ट निकालने से हमारे माइंड को रिलैक्स कर लिया, पानी पीने से हमारे बाकी के सारी चीजें रिलैक्स होती है। और ऐसे दूसरे पहलू विथ आवर डाइट, स्लीप, इमोशंस, जब ये सारे धीरे धीरे एक छोटे छोटे हमारी हैबिट बन जाएंगे कि हाँ मैं इसका भी ध्यान रख सकती हूँ, और देखते ही देख के आपको पता चलेगा अपने साथ दूसरों का भी अच्छे से ख्याल रख पाती है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। सो आप अपने ब्रेन को, बोलते हैं ना, डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं? अभी तो आपको बेड रेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन सोते सोते भी काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। कुछ कॉमेडी देख लेती हूँ। देख लेती हूँ, वेरी गुड, इट्स गुड। चलिए कुछ करते हैं। आपको टंग ट्विस्टर्स पता है? ठीक है, आप बोलेंगे। आपको पहले सुनना है और बोलना है, ठीक है? मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर लिखूंगी तो आप आपके लिए इजी हो जाएगा, आप सभी के लिए। तो आपको लिखना है, बोलना है, ध्रुव ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ध्रुव ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ध्रुव ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। थोड़ा फास्ट। ध्रुव ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। दीज आर 4 वर्ड्स, आपको उसको फास्ट 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 बोलते जाना है। आप फिर से एक बार बोलोगे, मुझे शब्द सुनाई, क्लियर नहीं समझा। हाँ ठीक है, चलिए बोल दिए। ध्रुव, द ध्रुव। स्टार्ट, ध्रुव ड्रिबल्स ध्रुव ड्यूरिंग ड्रिबल ड्यूरिंग ड्यूरिंग। ड्रिल्स। हाँ। बोलिए। ड्रूब्स ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रूब ड्रिबल ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रूब ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रूब ड्रिबल्स ड्यूरिंग ध्रुव, ड्रिल। ध्रुव, ध्रुव ड्रूब dribbles during drills. ध्रुव dribbles during drills. ध्रुव dribbles ड्रूब during ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रूब ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रूब ड्रिबल्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। drills, ठीक है वही। सी जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आर आई खुद से बैठ के जाएगा। तो ऐसे सिंपल ही लगने वाली एक्टिविटीज आप सोते सोते भी कर सकते हैं, बैठते काम हाँ। करते करते भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको बैठना पड़े, सोचना पड़े, लिखना पड़े, करना पड़े। एक्टिविटीज और गर्भ संस्कार, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि सिर्फ आपको ऐसे करना पड़ेगा और मैं तो पूरा अलग ही सिखाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है एक मदर को कंफर्टेबली अच्छी से एनवायरनमेंट में वो इजीली सब कुछ कर सकती है, तो क्यों उसको मार वाचड़ के कुछ करना। ये आप सोते सोते भी कर सकते हो, काम करते करते भी कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा हैंड से थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर चलाते हैं। ये 2 1 2 1 2 1 2 1 करिए, चलिए। हो रहा है, फटाफट हो रहा है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, म्यूट पे हैं आप।
वन टू। 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1। एक हाथ में एक है, एक हाथ में दो। वन वन टू टू वन वन टू टू वन। थोड़ा आएगा प्रैक्टिस से, हाँ, है वो ना? प्रैक्टिस से आएगा। जो चीज हमने की नहीं होती वन उसमें थोड़ा सा मार सकते हैं, जब आ जाता है तो वन टू हो जाता टू है। वन वन टू टू वन यस। वन टू टू वन। हो रहा है, आएगा। चलिए, एक और करते हैं, चलिए। हम्म, इसको थंब और फिंगर, हाँ ये इजी है। अभी मैं आपको इजी करवा रही हूँ। हाँ, ये आता है। ये आप अभी करेंगे। और जब भी आप सोते सोते चलते जागते अपने हर एक फिंगर को अपने हर एक टिप से एक्टिवेट करें। आप हर एक एलिमेंट अपने बॉडी के, जो पृथ्वी अग्नि तेज वायु है, हम्म, उसे आप एलिवेट और एक्टिवेट करके बैलेंस करती हैं। ओके। आप ऐसे भी सिर्फ कर सकते हैं। दिस इज हाकिनी मुद्रा। हाँ। हम्म, चलिए, ये सिंपल करेंगे और कुछ करेंगे। आज एक मेडिटेशन करेंगे, लेकिन मेडिटेशन से पहले थोड़ा आगे का समय। अभी जैसे ये उस दिन काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आपको भी बीच में छोड़ना पड़ा था। हाँ, काफी लोगों का सीधा ये क्वेश्चन आया था कि मैडम, आपको आप क्या क्या करवाते हैं? इंस्टा से लोगों ने देखा हुआ है। तो हमारे काफी सारे छोटे 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 प्रोग्राम हैं। दिस इज लेबर मैनेजमेंट, पोस्टपार्टम केयर, चाइल्ड केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, किड्स के माइलस्टोन समझने, आर्ट ऑफ पेयरिंग, स्ट्रेस रिलीजिंग, योग, सब अलग 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 पूरा है। लेकिन जैसे अगर आप देखना चाहें, ये सिंपल अगर मैं देखूंगी तो 6 7 मंथ ऑनवर्ड्स के पैकेजेस है। ये सारे पैकेजेस, ये पैकेज आपको सिर्फ सिंपल उसमें आ जाएगा। मैं ग्रुप में करूंगी। लेकिन जो हमारा मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम है, जिसमें सब कुछ आता है, ये सारा तो एज इट इज है। लेकिन स्टार्टिंग होती है गर्भ संस्कार, बच्चे को कैसे नर्चर करना, आपके पर्सनलाइज डाइट प्लान, आपकी इमोशनल म्यूजिक, राग, मंथ वाइज योग, प्राणायाम, और 1 to 1 कंसल्टेशन विथ माय थ्रू 9 मंथ प्लस सपोर्ट एंड विथ एक्टिविटीज जो अभी हमने की वो आपको आती जाती हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो दीज आर द प्रोग्राम्स के जहाँ हम सिखाते हैं। तो नाउ विल मूव टू द मेडिटेशन। तो आज के लिए आपका टास्क है, आप ये समझें कि आपको क्या चाहिए अपनी प्रेगनेंसी से, अपने बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं। आज हमने देखा फैमिली, और सबसे पहले जो हमारे अंदर भरे होते हैं। सी, हमारे रिलेशनशिप किसी के भी साथ कैसे, बट हम चाहते कि हमारा बच्चा वो इमोशंस कैरी ऑन ना करे। तो हमें उससे पहले खुद को डी स्ट्रेस करना होगा कि फर्स्ट वी हैव टू लेट गो द थिंग्स, जिससे बच्चा वो सीखेगा कि होल्ड ऑन ना करे किसी भी चीज के लिए। वो इमोशन, रिसेंटमेंट, ग्रज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अगर हम इस समय, दिस इज द टाइम जहाँ हम खुद को सीखते हैं कि खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। जब ये हो जाएगा तो बच्चा बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट खुद से ठीक हो जाएगा। आपको आज एक जर्नल बनानी है, जो 3 दिन में आपने शिफ्ट देखे। जस्ट मार्क इट डाउन कि पहले मैं इस मूवमेंट पे, इस सिचुएशन पे, इस पर्सन के साथ ऐसा सोचती थी। नाउ आज ये चीज हुई है बट इट्स नॉट अफेक्ट मी। पहले मुझे ये ना करते हुए बहुत गिल्ट फील होता था, बट टुडे आई एम अंडरस्टैंडिंग इट्स ओके। तो जो जो चीजें थी, आपकी एनर्जी लेवल आपको देखना है, मूड देखना है, फीलिंग्स देखना है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, वो आप एक जर्नल बनाएंगे। आज और कल में से पूछेंगे, हाँ मुझे कल से आज बेहतर लग रहा है, लेकिन क्या बेहतर लगा है, यू विल नेवर एबल टू जज कि क्या डिफरेंस है। व्हेन यू राइट इट डाउन यू आर एबल टू नोटिस द डिफरेंस, कि कल मुझे ये था, आज मुझे ये है। बीइंग अ डॉक्टर वी टेक अ हिस्ट्री। मुझे आपको पहचानती हूँ, नाम से पहचानती हूँ, आपका केस मुझे पता है, बट व्हाई वी आर टेकिंग हिस्ट्री एंड मेक इट, राइट इट डाउन।
सो वी आर एबल टू चेक द डिफरेंस के कल ये कंप्लेन लेके इतना आए थे, आज इसमें इतना चेंज है। मे बी इट्स अ चेंज ऑफ 50%, 20%, 70%, 90%, इट्स ओके, बट देर इज रिकॉर्ड इन आवर हैंड, राइट? तो वैसे ही आपको भी एक जर्नल, डायरी, नोट, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल बनाना होगा, जहां आप ये नोट डाउन कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना ट्रांसफॉर्म किया। सो दिस प्रोग्राम is to give some awareness and the space that you can just make yourself aware, जिससे आपकी आगे की जर्नी अच्छी हो पाए। जहां से भी आपने ज्वाइन किया, मिली हो 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, इट्स ओके। जिस दिन समझे वहीं से सुबह बोलते हैं ना वैसे। तो आई थिंक ये प्रोग्राम ने आपको काफी सारी अवेयरनेस दी होगी, एंड आई वुड लव टू गेट दैट फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप और इन पर्सन, वॉट एवर यू फील। And definitely, you are most welcome to join any of the program, and I would love to help you in your journey. So yes, so हम आगे बढ़े मेडिटेशन की, और उससे पहले आपको कुछ बोलना है तो यू कैन आस्क, यू कैन इंटरेक्ट। यस, दिस इज द प्लेस। मेरा अभी अभी 2 मंथ ही कंप्लीट हुए। तो मुझे लगा कि आपने ये जो 3 दिन का शेड्यूल किया ना प्रोग्राम, तो उससे मैं जो अगर जो फीलिंग आगे कैरी करती थी, तो वो अलग एनर्जी के साथ अभी कर पाऊंगी। यस, कि वो जल्दी हो गया, मतलब अच्छा हुआ कि जल्दी कनेक्ट हुई। क्योंकि आपने तो चॉइस किया। ठीक है, हाँ। इस गुड, आपके आगे की जर्नी भी अच्छी रहेगी। और अगर आपको आगे के किसी भी प्रोग्राम में आना है तो यू आर हाँ। मोस्ट वेलकम। हाँ। ओके। हम मेडिटेशन करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, inhale and exhale, inhale and exhale. Connect with yourself, connect with your baby, connect with your breath. Just inhale and exhale, inhale and exhale. Just put your one hand on your stomach. Try to connect with the baby, and one hand on the heart. See that how beautifully you both are connected with each other, with one breath, one chord, and two beautiful hearts are beating inside you. Just feel how blessed you are to having this baby growing beautifully in your womb. Just feel that blessings that you are able to nurture this womb carefully. Feel this blessing that how beautifully your body is supporting you in this journey. Just visualize a white light is showering from the sky, entering each and every cell of your body, from the top of your head to the shoulder, to your arms, to your chest, to your back, to your stomach, to your lower back. See that this light is entering into your baby's body, into uterus, in the womb. It also nourishes all your reproductive organs.
Feel that light inside you. This light is enlightening your heart, your baby's heart, and the womb. Your body is so light, calm, and relaxed. This light is going to your thighs, to your knees, your leg, to your feet, and also connecting to you with the Mother Earth. See that this light is connecting you with the Father Sky and the Mother Earth. You are a kid of this beautiful nature. These all elements are helping you to nurture this pregnancy easily, effortlessly, healthily. Just say to your baby, I love you. I trust you. Mama loves you. You are growing beautifully in my womb. My womb is the sacred place that allows you to grow beautifully. My body has the capacity to hold you. I'm able to nurture you physically, mentally, emotionally, and spiritually. I trust my capacity. I trust my femininity. I love myself. I love you. I'm grateful to the universe, this divine blessings, to giving me this opportunity to be a mother of this divine soul. I express my gratitude for everything. I am blessed, supported, and guided. Just be with me. I love you. Thank you, thank you, thank you. Just be with this energies for some time. Be in this motion, with this feeling, with this power. Wishing you love, light, and blessings to nurture this journey easily, effortlessly, and joyfully. Just hydrate yourself with sugar, salt, and water. Thank you. Gratitude. Thank you. Do share your feedback in the group and I will share all details there. See you. Take care. Bye.